नमस्कार, मैं सोमेश कुमार भितोड़े, सोमेश भितोड़े क्लासेस में एक बार फिर पुनः आप लोगों को स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरे पिछले वीडियो हैं उसको आपने 3 दिन में ही 400 लोगों ने देखा है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा आपका। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी मैं आप लोग को अच्छा सा प्रोवाइड कर सकूँ। आज हम छत्तीसगढ़ के एक मुख्य टॉपिक छत्तीसगढ़ के पर्वत, पठार और चोटी पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है और ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं वीडियो। सबसे पहले इस पर्वत, पठार और चोटी को मैंने 5 संभाग में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सरगुजा संभाग। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सरगुजा संभाग में कोरिया जिला है। कोरिया जिला में देवगढ़ पहाड़ी, चागमगार पहाड़ी स्थित है, जो कि कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। यहाँ देवगढ़ की जो चोटी है वो 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आता है सूरजपुर। सूरजपुर में सीतालेखनी पहाड़ है। सूरजपुर में सीतालेखनी पहाड़, ये लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद बलरामपुर। बलरामपुर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौराडाटा स्थित है, जो कि 1225 मीटर ऊंचाई है इसकी, और यह सामरी पाट पर स्थित है। चूँकि बलरामपुर पाट प्रदेशों का यहाँ भंडार है, पाट प्रदेश में मुख्य रूप से जमीर पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट यहाँ पर स्थापित हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पूरा बॉक्साइट का भंडार है ये बलरामपुर। इसके बाद हम नीचे आते हैं जसपुर में। तो जसपुर में 15 पाट है और जसपुर पाट है। पाट प्रदेशों में जसपुर पाट सबसे बड़ा है और जसपुर पाट सबसे बड़ा है। इसके बाद यहाँ पर 15 पाट है, जो कि यहाँ से 15 पाट की खुर्जा पहाड़ी से इब नदी का उद्गम होता है। इसके बाद हम देखते हैं सरगुजा। सरगुजा में रामगिरी की पहाड़ी है, जो कि रामायणकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रामगिरी की पहाड़ी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है, और यहाँ पर जोगीमारा गुफा है जहाँ मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीता बेंगरा गुफा है जहाँ विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला है। कालिदास ने यहाँ पर मेघदूतम की रचना की थी। लक्ष्मण बेंगरा है। किष्किंधा पर्वत है यहाँ पर। और यहाँ पर पाट प्रदेशों में महत्वपूर्ण पाट, मैन पाट यहाँ है, जिसकी ऊंचाई 1152 मीटर है। यहाँ 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। ये छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है इसको। और यहाँ इको पॉइंट भी है, सरबंजा जलप्रपात है। इसके बाद इस प्रकार ये सरगुजा संभाग हमारा समाप्त होता है। इस सरगुजा संभाग में इतनी पहाड़ियाँ, पर्वत और चोटियाँ हैं। इसके बाद हम आते हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में हम देखेंगे कि पेंड्रा लोरमी का पठार यहाँ स्थित है। पेंड्रा लोरमी का पठार, जिसका ऊंचाई 800 मीटर है। और इस पेंड्रा लोरमी पठार की ऊंची चोटी है पलमा। पलमा, जिसकी ऊंचाई 1080 मीटर है। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोरबा जाते हैं। कोरबा में लाफागढ़ है, चैतुरगढ़ की पहाड़ी है जहाँ रानी दुर्गावती का किला है, और इसकी जो ऊंचाई है 1048 मीटर है। इसके बाद रायगढ़ आते हैं। रायगढ़ में हमारा कबरा पहाड़ है, सिंघनपुर की गुफाएं हैं, बोतलदा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंघनपुर प्राचीन सभ्यता का, जो पाषाणकालीन सभ्यता में प्राचीन है, और कबरा से नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती है। जांजगीर में एकमात्र अकलतरा है जहाँ पर दल्हा पहाड़ है, जिसकी हाइट 750 मीटर है। यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस प्रकार यह हमारा बिलासपुर संभाग समाप्त होता है। इसके बाद हम आते हैं दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में कवर्धा, राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद, 5 जिले हैं। यहाँ मुख्य रूप से प्रसिद्ध है मैकल पर्वत श्रेणी, जिसका विस्तार कवर्धा से लेकर राजनांदगांव तक है। और इस मैकल पर्वत श्रेणी के नाम से ही कवर्धा को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा सबसे कम होती है। कारण मैकल पर्वत श्रेणी का यहाँ विद्यमान होना है। इस मैकल पर्वत श्रेणी में चिल्फी घाटी है, कांदावनी की पहाड़ी है, और कांदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी का उद्गम होता है। इसके बाद इस मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वो है बदरगढ़। बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई 1176 मीटर है। इसके बाद हम आते हैं राजनांदगांव। राजनांदगांव में डोंगरगढ़ की पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 704 मीटर है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है और फुलझारी पर्वत है। इस प्रकार ये 3 यहाँ पर राजनांदगांव में है। बालोद में एकमात्र है दल्ली राजहरा की पहाड़ी, जिसका ऊंचाई है 700 मीटर। इसके बाद हम आते हैं रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में हम देखते हैं बलौदा बाजार में छाता पहाड़ है, जो कि गिरौदपुरी प्रसिद्ध स्थल है यहाँ का, सतनामी समाज का।
उसके बाद यहाँ महासमुंद में आते हैं। महासमुंद में 3 पहाड़ी हैं। रदनपुर की पहाड़ी, जो कि रदन की पहाड़ी है, जहाँ से लात नदी का उद्गम है। धारी डोंगर है, धारी डोंगर में शिशुपाल पर्वत है, और शिशुपाल पर्वत की जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है। ये भी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। इसके बाद आते हैं हम गरियाबंद। गरियाबंद में 2 पहाड़ी हैं, भाद्रगढ़ की पहाड़ी और नरियर पहाड़ी। भाद्रगढ़ की पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम है, और नरियर पानी से सुंढुर नदी का उद्गम हुआ है। इसके बाद आते हैं हम धमतरी। धमतरी में सिहावा पर्वत है, जैसे आप लोग जानते हैं सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम हुआ है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार हम दुर्ग और रायपुर संभाग में हमारा समाप्त होता है। इसके बाद आते हैं हम नीचे बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में सबसे पहले हम आते हैं कांकेर। कांकेर में गढ़िया पहाड़ है, अरी डोंगरी पहाड़ी है, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ रावघाट की पहाड़ी। रावघाट का लौह इसके लिए फेमस है। इसके बाद नारायणपुर आते हैं। नारायणपुर में है हमारा छोटे डोंगर की पहाड़ी है, और अबूझमाड़ी की पहाड़ी है। अबूझमाड़ी की पहाड़ी का ऊंचाई 1076 मीटर है, और जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा अबूझमाड़ पहाड़ी में जंगलों के कारण होती है, नारायणपुर में। इसके बाद है बीजापुर। बीजापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पर्वत है, जैसे परीक्षा में लास्ट टाइम आया था, अलबक्का की पहाड़ी है, उसूर की पहाड़ी है, अवापल्ली की पहाड़ी है, महापल्ली की पहाड़ी है, और लंका पहाड़ है। इस प्रकार इतने बीजापुर में स्थापित है। उसके बाद है सुकमा। सुकमा में झीरम घाटी है, जहाँ की कांग्रेसी नेताओं की हत्या की गई थी नक्सलियों के द्वारा, और गुप्तेश्वर गुफा है यहाँ सुकमा में। इसके बाद बीजापुर और सुकमा दोनों में बस्तर का मैदान का फैलाव हुआ विस्तार है यहाँ पर, और ऊपर में बस्तर का पठार का विस्तार है। इसके बाद हम पहुँचते हैं दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में बैलाडीला की पहाड़ी है, और बैलाडीला पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज। नंदीराज की ऊंची चोटी की हाइट है 1210 मीटर। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद बस्तर दरभा घाटी है, फेमस। दरभा घाटी में अभ्रक पाया जाता है। इसके बाद मांझी डोंगरी में चूना पत्थर पाया जाता है। कुटुमसर की गुफा है, जहाँ शंकर तिवारी ने खोज की थी, और अंधी मछलियों यहाँ पाई जाती है। उसके बाद है कैलाश गुफा यहाँ है बस्तर में। इसके बाद आते हैं कोंडा गांव में। कोंडा गांव में केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहते हैं, फूलों की घाटी कहा जाता है। 12 इसमें मोड़ हैं, और इसमें जल विभाजक पर्वत है, महानदी और गोदावरी अफवाह तंत्र का, ये इसलिए फेमस है। तेलिंग घाटी, तेलिंदाई का मंदिर है, यहाँ बड़े डोंगर है। इस प्रकार ये हमारा कोंडा गांव प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि छत्तीसगढ़ में पर्वत, पठार और चोटी कितना इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आप यदि डायग्राम से एक एक चीज़ को जिले वाइज यदि आप इसको देख लेते हैं, तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। इस प्रकार ये वीडियो हमारा आज यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आपको आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, नमस्कार।